अभी की सबसे बड़ी खबर, एनसीपीआई के 2 एमपी सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करने नबन्नो पहुंचे। जी हां दोस्तों, कभी पीएम तो कभी होम मिनिस्टर और कभी सीएम से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि दावेदारी भी ठोका जा रहा है कि ना ही मैं एनडीए में हूं और ना ही बीजेपी के साथ हूं, मगर वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाश्ते की दावत में ये तीनों के तीनों एमपी मौजूद थे और आज सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करने नबन्नो पहुंचे। एमपी अबू ताहिर खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बरसात के दिनों में मुर्शिदाबाद का इलाके का डेवलपमेंट रुक जाता है। दरिया कटाव को लेकर वहां के लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अब तक इस मामले का हल नहीं हो पाया है। पिछली सरकार से लेकर अब तक की सरकार ने इस मामले को हल नहीं कर पाई है और फिर से एक बार बरसात लोगों को जान ले रहा है। यही वजह है कि आज सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करके न सिर्फ मुर्शिदाबाद के डेवलपमेंट पर बल्कि बंगाल के मसाजिद से जिस तरह से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और मंदिरों से इस लाउड स्पीकर के मामले को भी हल करने के बारे में बताया गया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है सीएम शुभेंदु अधिकारी से, क्योंकि वो खुद भी पुलिस मिनिस्टर है। इस लाउड स्पीकर को लेकर बंगाल की आबोहवा खराब हो रही है। यही वजह है कि लोग अब चाह रहे हैं कि ये तमाम के तमाम जो मसाइल जो आ रहे हैं उसे हल किया जाए और दरिया कटाव से लेकर लाउड स्पीकर तक के मामले पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम इन तमाम मुद्दे को संजीदगी से लेते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि ये तीनों एमपी एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए से अपना नाता तोड़ने का दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब नाश्ते और चाय पर चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे एमपी पर जनता भरोसा कर पाएगी या फिर ये जनता का भरोसा अपनाने का एक हरबा अपना रहे हैं या फिर कोई और रणनीति इस पर अपनाया जा रहा है? आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो अगर फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सच टीवी 24x7 को सपोर्ट करें। ভাঙন নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের যিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার এই রাজ্যের যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদের সঙ্গে আজ থেকে 15 দিন আগে ফারাক্কায় একটা সভা করেছেন। সমস্ত বিধায়করা সাংসদরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কোথায় কোথায় ভাঙন প্রবণ এলাকা আমরা সশরীরে সেটা ভিজিট করেছি নদীতে গিয়ে, এবং উনি কথা দিয়েছেন যে কোথাও ভাঙন নতুন করে যাতে না হয় তার জন্য বর্ষাকালীন যে তৎপরতা সেটা আমরা দেখাবো, বাঁধের ব্যবস্থা করছি। আর আগামী দিনে পার্মানেন্টভাবে আমরা দাবি করছি মুর্শিদাবাদের এই ভাঙন, অভিশপ্ত ভাঙন যেন মুর্শিদাবাদে না হয় সেই জন্য আমরা বলেছি পার্মানেন্ট সলভ করার জন্য, এই ভাঙন প্রতিরোধের জন্য। এটা মুর্শিদাবাদের অভিশাপ এই ভাঙন, সেই ভাঙন থেকে আমাদেরকে বাঁচান। কারণ আপনারা যদি যান সুতিতে দেখবেন, আপনারা যদি যান শমশেরগঞ্জে দেখবেন, আপনারা যদি যান জলঙ্গিতে দেখবেন, একটার পর একটা ভগবানগোলায় যান দেখবেন একটা আকরিগঞ্জ, একটার পর এলাকা ভাঙনে শেষ হয়ে গেছে। একটা আকরিগঞ্জে একটা পঞ্চায়েত বিলীন হয়ে গেছে, তার কোনো অস্তিত্ব নাই। এই যে ধুলিয়ানের ভাঙন একটা বিরাট ভয়াবহ আকার নিয়েছে, শামশেরগঞ্জের ভাঙন। তা আমরা সেটা অনুরোধ করছি